इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। स्पीकर के लिए विपक्ष ने उम्मीदवार उतार दिया है। के सुरेश होंगे विपक्ष के उम्मीदवार। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। ओम बिरला एनडीए के उम्मीदवार और के सुरेश विपक्ष की तरफ से स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। यह देश के इतिहास में पहली बार होगा जब स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। इससे पहले आपको बता दें, राहुल गांधी की तरफ से आज ही बयान सामने आया था। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि सत्ता पक्ष स्पीकर के लिए जिनके नाम को आगे बढ़ाएगी, हम उनका समर्थन करेंगे। डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को मिलना चाहिए। क्या इसी को लेकर सहमति नहीं बनी और इसी वजह से अब विपक्ष की तरफ से के सुरेश का नाम आगे बढ़ा दिया गया है। स्पीकर पद पर चुनाव होगा। इंडिया गठबंधन ने के सुरेश का नाम आगे बढ़ा दिया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, मतलब स्पीकर को लेकर पक्ष विपक्ष में सहमति नहीं बन पाई, अब चुनाव होगा। देखिए, जो बात मैंने 40 मिनट पहले रोमाना अपने इसी टीवी स्क्रीन पर कही थी, वही चीज सामने आ गई है। स्पीकर पद पर आज तक कभी चुनाव नहीं हुआ और पहली बार स्पीकर पद पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से ओम बिरला, जो अभी पिछले 5 साल से लोकसभा के स्पीकर थे, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया और विपक्ष की तरफ से 8 बार के सांसद के सुरेश, जो केरल से आते हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जी, तो स्थिति साफ हो गई है, तस्वीर साफ हो गई है। अब मुझे आप ये बता दीजिए, के बीच में अब मुझे आप ये बताइए नीरज पांडे, ये नौबत क्यों आई है? डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को देने के लिए क्या सत्ता पक्ष तैयार नहीं हुआ और इसी वजह से सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए भी आप अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है? देखिए, डिप्टी स्पीकर पद की मांग विपक्ष लगातार करता रहा, लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से उनको अभी तक कोई एश्योरेंस दिया नहीं गया। केसी वेणुगोपाल अभी से 10 मिनट पहले राजनाथ सिंह के कमरे में गए, उन्होंने उनसे मुलाकात की और उस दौरान भी उन्होंने कहा कि डिप्टी स्पीकर पद हमें दिया जाए। लेकिन चूंकि ये एक पद्धति है, ये कोई नियम नहीं है और सरकार के पास पूर्ण बहुमत है। सरकार चाहता है कि डिप्टी स्पीकर का पद उनके पास रहे या उनके सहयोगी दल के पास रहे। तो ऐसे में उन्होंने शायद केसी वेणुगोपाल को स्पष्ट उत्तर नहीं दिया और उन्होंने कहा कि शायद अभी स्पष्टता नहीं है। और इस बात को लेकर केसी वेणुगोपाल ने साफ किया कि आप स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए स्पीकर पद पर इंडिया अलायंस की तरफ से अपना उम्मीदवार हम उतारने जा रहे हैं। और ठीक जब हम आप बात कर रहे हैं तो अभी से 8 मिनट पहले के सुरेश, जो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट के रूप में केरल से सांसद हैं, 8 बार के दलित सांसद हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। ये मेरे साथ नीरज पांडे, मैं लौटूंगी आपके पास। जरा जल्दी से जैनेंद्र का भी रुख करते हैं और जानते हैं जैनेंद्र से क्या डिटेल्स मिल रही हैं। ये स्पीकर पद के लिए पहली बार आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में देखने के लिए मिलेगा कि चुनाव हो रहा होगा। इसकी नौबत क्यों आई है जैनेंद्र, क्या खबर है? बिल्कुल, देखिए, केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव और टीआर बालू डीएमके के वरिष्ठ नेता दोनों गए थे राजनाथ सिंह से मिलने। राजनाथ सिंह के सामने उन्होंने डिप्टी स्पीकर की शर्त रखी कि आप डिप्टी स्पीकर विपक्ष को दीजिए, हम सहमति अपनी जता देंगे जो आपके उम्मीदवार ओम बिरला है स्पीकर पद के लिए। लेकिन ललन सिंह, जो जेडीयू के सांसद है, उन्होंने ये बताया है कि राजनाथ सिंह की तरफ से ये कहा गया कि अभी आप तैयार हो जाइए, जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा तब आप सबसे बात करके तय करेंगे। राजनाथ सिंह की तरफ से कोई भरोसा नहीं दिया गया और यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल ने फिर कह दिया कि हम अपना कैंडिडेट उतारेंगे स्पीकर चुनाव में। उससे कुछ ही देर बाद के सुरेश, जो जैसा नीरज जी बता रहे थे, केरल से 8 बार के सांसद हैं, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। ओम बिरला और के सुरेश के बीच स्पीकर पद को लेकर चुनाव होना है। हालांकि देखिए, संख्या बल जो है वो साफ तौर पर ओम बिरला के साथ है, लेकिन अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार दिया गया है और जो पेच अटकी है वो डिप्टी स्पीकर के पद पर ही बात अटकी है। विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आप डिप्टी स्पीकर अनाउंस कर दीजिए कि आप अपोजिशन को देंगे। सत्ता पक्ष की तरफ से ये शर्त नहीं मानी गई, बल्कि सत्ता पक्ष की तरफ से पीयूष गोयल और ललन सिंह आए बाहर पार्लियामेंट हाउस से और उन्होंने ये कहा कि लोकतंत्र में शर्त नहीं चलती, लोकतंत्र शर्तों के आधार पर नहीं चलता। विपक्ष शर्त थोपना चाह रहा था
हमने उन्हें भरोसा दिया कि जब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा हम आपसे संपर्क करेंगे, सबसे बात करेंगे, लेकिन विपक्ष शर्तों पर अड़ा था और यही वजह है कि अब जो स्पीकर पद पर जो है वो चुनाव होने जा रहा है ओम बिरला और के सुरेश के बीच। रहिए मेरे साथ, नीरज पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, कुल मिलाकर डिप्टी स्पीकर पद को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष को अश्योरेंस, भरोसा नहीं मिला और इसी वजह से अब विपक्ष का यह फैसला कि स्पीकर पद को लेकर विपक्ष चुनाव मैदान में उतरेगा और पहली बार हिंदुस्तान में स्पीकर पद के लिए पक्ष विपक्ष के बीच दो उम्मीदवार आमने सामने होंगे और चुनाव होगा।